वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं टीके वर्ल्ड का क्वेश्चन नंबर 7 फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स चैप्टर नंबर फर्स्ट। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये मैनेजर की कमीशन पे बेस्ड होता है। ओके, तो हम पहले क्वेश्चन रीड करते हैं और इसके बारे में आगे देखते हैं। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। हाँ जी, तो X and Y are partners with capitals of rupees 1,80,000 respectively on 1st April 16। तो भाई ये आपको 1st April 16 को X and Y partners जो है वो अपनी अपनी कैपिटल्स लेकर आए हैं, that is rupees 1,80,000 respectively। Now their profit sharing ratios are given, that is 2:1, and interest on capital is also given, that is 12% per annum। Okay, now Y is to be allowed an annual salary of rupees 6,000। अब ये annual salary है 6,000 का, it means you just need to write this। Okay, आपको कुछ भी इसमें कैलकुलेशन नहीं करना है because already आपको full year का दिया हुआ है। Okay, तो आप इंटू नहीं करेंगे 12 से या किस चीज से। तो अब आपको दिया हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड, दैट इज 31 मार्च 17 को 50,000। एंड नाउ द मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट्स। आपको करना क्या है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं। ओके, तो अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो इस क्वेश्चन का है ना वो है मैनेजर का कमीशन। तो इस क्वेश्चन में यही एक डिफरेंट चीज है, इसीलिए हम इसे डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो भाई जो मैनेजर का कमीशन होता है ना वो कोई भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स नहीं होते हमारे। ओके, हम उसे P&L एप्रोप्रिएशन में कभी भी नहीं डालेंगे बिकॉज वो पार्टनर के कमीशन, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर के प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया जाता है। बट यहाँ पे हम मैनेजर को कमीशन दे रहे हैं, दैट इज डिफरेंट। ओके, तो ये जो मैनेजर का जो कमीशन होता है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। मींस सारे जो भी प्रॉफिट्स के अगेंस्ट में हम लोग खर्चे चार्ज करते हैं वो हम कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, तो ये जो आपको मैनेजर का कमीशन है ये आपको कहाँ शो करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दैट इज P&L अकाउंट। तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट अकाउंट। ओके, for the year ended 31st March 17। Now बस आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे मैनेजर का कमीशन ही शो करना है। तो हम क्या करते थे इसका अकाउंट बनाने के लिए, डेबिट साइड में हमारे आते थे एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड में आते थे हमारी इनकम्स। ओके, अब यहाँ पे आपको बेटा प्रॉफिट दिया हुआ है तो आप वो प्रॉफिट सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 50,000 रुपीज का। ओके, तो बाय प्रॉफिट। Now what you have to do is यहाँ पे आप लिखेंगे 50,000 रुपीज। अब ये आपका एक्सपेंस है तो टू मैनेजर्स कमीशन। अब आपको मैनेजर का कमीशन दिया हुआ है 5%, सॉरी 10% ऑफ द प्रॉफिट्स। मतलब ये जो आपके प्रॉफिट्स है ना इसका आपको 10% निकालना है। तो 50,000 का 10% आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5,000 रुपीज आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपके पास क्या बैलेंस बच गया जो कि आप कैरी डाउन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, 45,000 रुपीज। तो दिस इज हाउ वी हैव टू शो मैनेजर्स कमीशन ओवर हियर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे 50,000 लिख लेंगे टोटल। ओके, यहाँ तक आई होप कि सबको क्लियर है। नाउ अब हमें बनाना है ये जो प्रॉफिट हमारा आया है ना इसे हम कहाँ लेकर जाते थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो अगर आपने यहाँ तक नहीं करा है तो भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
यहीं पे मैं एप्रोप्रिएशन लिख देती हूँ, बाकी सब कुछ एज इट इज आएगा। ओके, particulars rupees नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आइटम, जो कि हम लोग को कहाँ से लाते हैं, प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट। तो बाय पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट से लेकर के आया, ये आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा 45,000 रुपीज। ओके, बिकॉज टोटल क्या था आपका 50,000 था, जिसमें से आपने 5,000 का कमीशन दे दिया। अब आपके पास ये लेफ्ट रह गया। अब इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले इस प्रॉफिट को। तो भाई कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगा देते हैं। ओके, जो कि आपको 12% दिया हुआ है। तो अब आप x के लिए लगाएंगे, x का कैपिटल है 1 लाख का, इस पे आप लगा देंगे 12%, तो आ जाएगा आपका 12,000 रुपीज। ओके, और y का है आपके पास में 80,000 रुपीज। तो 80,000 का 12% आप करोगे तो 9,600 आ जाएगा, और इसके आप टोटल कर दीजिए 21,600 रुपीज आ जाएंगे। ओके, नाउ अब हमें करना है नेक्स्ट थिंग इज सैलरी देना है हमें इसे y को। तो टू सैलरी टू y, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 6,000 रुपीज आपको एनुअल सैलरी दिया हुआ है, आप एज इट इज y को दे देंगे। नाउ अब आपके पास में और कोई भी एक्सपेंस नहीं है। ओके, तो आप क्या करोगे, ये जो भी आपका प्रॉफिट यहाँ पे लेफ्ट रह जाएगा उसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे अमंग पार्टनर्स, एंड वो भी शेयरिंग रेशियो क्या है आपका 2:1 का रेशियो। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे आ गए आपके x एंड y। तो लेट्स टोटल फर्स्ट, हम लोग यहाँ पे टोटल निकाल लेते हैं, इसका डिडक्ट करके देख लेते हैं कि भाई कितना आया है हमारे पास में, कितना हम लोग शेयरिंग रेशियोज में डिवाइड करेंगे। तो आ जाएगा आपका यहाँ पे 45,000 रुपीज। अब यहाँ भी टोटल 45 लिख दीजिए, डिडक्ट करके हम देख लेते हैं। 45,000 माइनस 21 एंड 27,600 माइनस कर देते हैं, तो हमारा प्रॉफिट आता है 17,400 का, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं यहाँ पर 2:1 में। तो 2 तो आपका x का रेशियो हो गया, और 2+1 हो गया आपका डिनोमिनेटर, दैट इज 3। ओके, सेम आप यहाँ पे y का निकाल लोगे 17,400 इंटू 1/3। तो हम लोग यहाँ पे इनका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो आ रहा है यहाँ पर आपका 11,600। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5,800 रुपीज वाई का आ जाएगा। ओके, तो ये आपका टोटल आ गया। ये आपने इस तरीके से प्रॉफिट्स को कर दिया है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट। ओके, अब बात देखते हैं हम, हमारा कैपिटल अकाउंट बनाना है हमें। ओके, तो अब आपको ये फिगर्स जो है ना, वो आपको कैपिटल अकाउंट में वहां पे कॉपी करना पड़ेगा। तो देख लीजिए आप फिगर्स और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं कैपिटल अकाउंट पे अपने। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम नेक्स्ट बनाने वाले हैं। इसे भी आप लिख दीजिए और ये तो सबको पता ही है, बट हमें यहाँ पे लिखना होता है। नाउ सबसे पहले डालेंगे आप डेट, फिर डालेंगे पर्टिकुलर्स,
अब आपके पास 2 पार्टनर्स हैं, तो एक्स और वाई का अलग अलग कॉलम आप बनाते हैं यहाँ पे. अगेन द सेम फॉर्मेट विल बी कॉपीड फॉर क्रेडिट साइड. Okay, this is how we make the format of capital account. Now हमारी ओपनिंग कैपिटल्स क्या है भाई? तो 1 अप्रैल 16 को है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. कितना है? 1 लाख और 80,000 रुपीज. ओके, नाउ अब आपके पास में 31 मार्च को आ गए सारे बैलेंसेस. ओके, तो यहाँ पे आप डालोगे 31 मार्च 17, ईयर भी लिख दीजिएगा. बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ. हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था? 12% था. 1 लाख पे तो 12,000 और यहाँ पे आया था हमारा 9,600. अगेन सेम डेट पर आप सैलरी लिखेंगे बाय सैलरी टू वाई. तो हमने एक्स को सैलरी नहीं दिया था, ओनली वाई को दिया था, दैट इज 6,000 रुपीज. ओके, अब आती है बात बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ एप्रोप्रिएशन. ओके, आपका प्रॉफिट्स आपने डिस्ट्रीब्यूट किए थे. 17,400 हमारा टोटल प्रॉफिट आया था और यहाँ पे तो था हमारा 5,800 एंड यहाँ पे था हमारा, एक सेकेंड मैं फिर से निकाल लेती हूँ, 2:3 में 11,600 rupees. I was not sure about the figures, that's why I have calculated again. Okay. Now अब हमारे यहाँ के क्रेडिट के आइटम्स हो गए. अब हमें क्या करना है? हमारे पास कोई भी ड्राइंग या कोई भी ऐसा खर्चा नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वगैरह. तो आपको क्या करना है? बस अब आप टोटल कर लेंगे इस साइड का, दैट इज क्रेडिट साइड का, और वो ही आपका यहाँ पे आ जाएगा 1,12,000 एंड 1,23,600 रुपीज. ये आपका यही आ रहा है एक्स का. ओके, सेम सही आ रहा है हमारा, बिल्कुल करेक्ट है. नाउ 80,000 एंड 86,000 एंड दिस इज 96 एंड 58. यहाँ पे आ गया आपका 1,01,400 रुपीज. एक बार हम इसे कर लेते हैं. यस, ठीक है. तो हमारे सारे फिगर्स बिल्कुल करेक्ट हैं. नाउ अब हमारे पास में कोई भी बैलेंस डेबिट में नहीं है, तो अब हम क्या करने वाले हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर टू बैलेंस कैरिड डाउन. अब ये जो आपके बैलेंसेस आए ना, आप ये नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग में लेकर जाएंगे. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1,23,600 एंड देयर 1,01,400. ओके, तो ये बन गया है आपका कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे होता है आपका क्वेश्चन ओवर. तो दिस इज हाउ वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 7. जब आपका मैनेजर का कमीशन का कोई भी हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होगा, तो दिस इज द वे वी विल डू. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग.